दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रोमेटॉइड अर्थराइटिस। और हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं आर एफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ कि ये है क्या। जैसे आपको मालूम होगा ज्वाइंट डिजीज में अनेकों तरह का डिजीज होता है, चाहे वो गॉट से रिलेटेड हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन वर्ड डालता है रोमैटिक अर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमैटिक अर्थराइटिस जो होता है, रोमैटिक का नाम सुनिए, जैसे टिक लिखा हुआ है ना, तो रोमैटिक का मतलब होता है जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस से होता है ना। और यहाँ पर जो लोग रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो पढ़ रहे हैं, रोमेटॉइड जो होता है यह एक ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। देखिए पहले एक डिफिनेशन समझिए क्या होता है कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस किसको बोलते हैं। एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज डेवलप इन साइनोवियल जॉइंट, है ना। एक सर्विल जॉइंट पे डेवलप होता है डिजीज, उसी को बोलते हैं लोग क्या, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इट इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, मतलब ये लॉन्ग लाइफ रह जाता है डिजीज, ये ठीक नहीं होता है। रोमैटिक अर्थराइटिस ठीक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी को कंट्रोल कर लेंगे तो ये डिजीज ठीक हो जाती है। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं ठीक होता है क्योंकि इसमें मेरे ही बॉडी का साइनोवियल मेम्ब्रेन का ही, साइनोवियल फ्लूइड का ही एंटीबॉडी बन जाता है, तो वो इनक्यूरेबल हो जाता है। तो ये रोमैटिक अर्थराइटिस क्यूरेबल होता है, जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस इनक्यूरेबल होता है। खैर अब बात चलते हैं कि कैसे बन जाता है मेरे ही बॉडी का यूनिट जो एंटीबॉडी वो कैसे बन जाता है। तो जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन का ये सेल है, ये सेल को टी लिम्फोसाइट अगर इसको अननोन समझ लेता है, पहचानना भूल जाता है, या फ्लूइड को पहचानना भूल जाता है, तो वह इसके जैसा ही एंटीबॉडी तैयार करवा देता है। कौन, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और यह एंटीबॉडी क्या होता है कि जिधर से एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इधर से ही सेल से बाइंड कर जाता है, और सेल से बाइंड करने के बाद धीरे धीरे सेल को डिजनरेट कर देता है, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जिंदगी भर कभी भी अब नहीं होता है ये। तो यह एंटीबॉडी बना क्यों, मेरे बॉडी के सेल का अननोन हो जाता है। अननोन क्यों होता है, या तो यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो सेल है, इस पे इंटरफेरॉन का अटैक हुआ होगा, बार बार वायरस का इन्फेक्शन होना, चिकनगुनिया का अटैक होना, ओवरवेट हो जाना, डायबिटीज मेलाइटस का कंडीशन हो, या फिर ओवर इंजुरी हो, या रिपीटेड इंजुरी हो। ये कई ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के अगेंस्ट वो अननोन हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, या फिर कभी कभी जेनेटिकल में भी आता है ये, तो जेनेटिक के कारण भी रिसेप्टर्स के गायब हो जाना, रिसेप्टर या तो टी लिम्फोसाइट का रिसेप्टर गायब हो जाना, या साइनोवियल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर गायब होना, ये दोनों में से किसी का भी रिसेप्टर गायब अगर हो गया तो यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। एंटीबॉडी का क्यों रिसेप्टर गायब होना बताया आपको, जेनेटिक भी हो सकता है, रिपीटेड वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, या अदर में कोई और भी डिजॉर्डर हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि टी लिम्फोसाइट का रिसेप्टर एब्सेंट होना, या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल पर टी लिम्फोसाइट का रिसेप्टर गायब हो जाना। तो दोनों का रिसेप्टर एक दूसरे से गायब होने पर, किसी का भी गायब होने पर यहाँ पर एंटीबॉडी बन जाता है, और वह एंटीबॉडी साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे फ्लूइड खत्म हो जाएगी, यहाँ पर ड्राइनेस होने लगेगा ज्वाइंट पे, ज्वाइंट का जो स्ट्रक्चर वो चेंज होने लगता है, लिगामेंट चेंज हो जाएगी, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, मूव करने में दिक्कत हो जाएगी, ज्वाइंट स्टिफ कर जाएगी। और इसीलिए फिर एक बार जब मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, एंटीबॉडी बन गया, तो फिर वो खत्म नहीं होता है। इसमें सिम्टम वैसे ही आता है जैसे जनरल ज्वाइंट में होता है। इसमें ज्यादातर जो मेन लार्जर कम्प्लेक्स ज्वाइंट है, वहां से इसका पेन स्टार्ट होता है ना। जैसे खास करके नी ज्वाइंट से स्टार्ट होगा, उसका हिप ज्वाइंट पे होगा, फिर अल्बो ज्वाइंट पे होगा, एंकल पे होगा, शोल्डर पे होगा। ये सब ज्वाइंट पे रोमेटॉइड अर्थराइटिस का फैक्टर ज्यादा मिलता है। कभी कभी ये जो होता है कान के अंदर जो मेलासिकस स्टेप्स बोन होता है, वहां भी साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी कभी कभी ये डिजॉर्डर प्रोड्यूस करता है। इसका जो होता है वो देखने पे आपको जैसे इंटरकोस्टल मसल्स है, यहाँ पे इफेक्ट आता है, या फिर कभी कभी वर्टिब्रा पे भी कभी कभी ये डिजॉर्डर्स देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से बॉडी में कई जगह यह आर फैक्टर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर का डिजॉर्डर देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में इसका वही होगा कि जो ज्वाइंट होता है वो स्टिफ कर जाएगी, ज्वाइंट मूव नहीं कर पाएगा, और लॉन्ग लाइफ तक वो उसी पोजीशन में ज्वाइंट हो जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, इसमें फिंगर वगैरह सब क्या होता है वो टेढ़ा हो जाता है इस केस में। ये सब जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन में आता है। अब हम लोग मेन जो पॉइंट आते हैं, हम लोग इसके टेस्ट पे आते हैं कि इसको कैसे पता लगाते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए जांच लिखते हैं, उसमें लोग आर फैक्टर लिखते हैं, है ना। एएसओ टाइटर वाले वीडियो बताए थे आपको कि एएसओ टाइटर जो रोमैटिक अर्थराइटिस को पता लगाते हैं,
तो रोमेटिक अर्थराइटिस से को पता लगाने के लिए एएसओ टाइटर है, जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस को पता लगाने के लिए आरए फैक्टर होता है। आरए फैक्टर बोलते हैं इसको, फैक्टर। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो तरह से पता लगाते हैं। एक होता है स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड और दूसरा होता है एलाइजा मेथड। स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड और एक है आपका एलाइजा मेथड। एलाइजा मेथड, तो इसमें हम लोग स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड जो सब लोग ज्यादा करते हैं, उसमें ये हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड के लिए एक हम लोग किट खरीदते हैं आरए फैक्टर का। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा लेटेक्स रिएजेंट, लेटेक्स रिएजेंट मिलेगा, एक मिलेगा पॉजिटिव कंट्रोल और एक मिलता है निगेटिव कंट्रोल। देखिए करना क्या होता है, और बैकग्राउंड स्लाइड होता है। सबसे पहले पेशेंट का सीरम ले लेते हैं हम लोग, और इस सीरम को क्या करेंगे, 3 सर्किल होता है इसमें, ब्लैक ग्राउंड स्लाइड होता है। इस पे टेस्ट मतलब सीरम डालते हैं, इसमें पॉजिटिव कंट्रोल डालते हैं, इस पे निगेटिव कंट्रोल डालते हैं। तो एक ड्रॉप इसमें जो ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है वो डालते हैं कंपेरिजन करने के लिए, क्योंकि कंपेरिजन कर सके। इस पे डालते हैं हम लोग 1 ड्रॉप सीरम, 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल, 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल और 1 ड्रॉप निगेटिव कंट्रोल। इसमें डालते हैं 1 ड्रॉप निगेटिव कंट्रोल। फिर क्या करते हैं, 1 ड्रॉप लेटेक्स रिएजेंट डालते हैं, 1 ड्रॉप लैटेक्स रिएजेंट, इसमें डालते हैं 1 ड्रॉप लैटेक्स रिएजेंट, इसमें भी डालते हैं 1 ड्रॉप लैटेक्स रिएजेंट। तीनों में डालते हैं। एक शुरू में करते हैं इसको लोग, एक बार नहीं इसको डालते हैं, क्योंकि एक इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल रखने से ये फायदा होता है कि ये देखने के लिए टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट का फाइंडिंग कैसा होगा, और दूसरा कि मेरा रिएजेंट सही है, इसके पता लगाने के लिए तीनों जगह रखते हैं। तीनों को हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन से अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगी कि पॉजिटिव कंट्रोल में तो एग्लूटिनेशन आना ही आना है, क्योंकि ये तो डोनेट करेगा ना कोई रिएजेंट का। निगेटिव कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगी। तो अब हम लोग टेस्ट में अगर एग्लूटिनेशन आ गया तो बोलते हैं आरए फैक्टर पॉजिटिव, अगर नहीं आया तो बोलते हैं आरए फैक्टर निगेटिव। तो एग्लूटिनेशन डेवलप इन टेस्ट सर्किल, तो इस तरह से लोग ले लेते हैं। अगर निगेटिव रहा तो कोई बात नहीं, और अगर बाई पॉजिटिव रहा तब क्या करते हैं हम लोग, इसको टाइट्रेशन लगाते हैं, एंटीबॉडी का टाइट्रेशन लगा करके, और हम लोग इसको पता लगाते हैं। उसमें लोग क्या करते हैं, मल्टी सर्किल स्लाइड लेते हैं, उसमें है ना छोटा छोटा बहुत सारे सर्किल होंगे। इसमें हम लोग सब पे नॉर्मल लाइन डाल देते हैं। आपको बताए थे एसो टाइटर वाला में नॉर्मल सेम उसी तरह से मेथड है। 1 ड्रॉप नॉर्मल लाइन सब पे डाल देते हैं। उसके बाद पहले वाले पे 1 ड्रॉप सीरम डालते हैं, 1 ड्रॉप सीरम, इसको मिला करके इसमें से 1 ड्रॉप इसमें डालते हैं, फिर मिला करके इसमें से 1 ड्रॉप इसमें डालते हैं, फिर मिला करके ऐसे डालते जाते हैं। इससे हम क्या करते हैं हम लोग कि एंटीबॉडी के स्ट्रेंथ को धीरे धीरे घटाते जाते हैं। सब पे 1 ड्रॉप लेटेक्स रिएजेंट डालते हैं। जहां तक एग्लूटिनेशन आ जाती है वहां तक का वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। पहला को 1:2 बोल लेंगे, दूसरा को 1:4 बोल देते हैं, तीसरा को 1:6 बोलते हैं, 1:8 बोलते हैं, 1:16 करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग इसका रेशियो बनाते हैं। रेशियो बना करके अब फिर हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं। तो आरए फैक्टर पॉजिटिव हम लोग जो कराते हैं वह आरए फैक्टर रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर का टेस्ट है। इसमें आप समझ गए कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ये, इसमें लॉन्ग लाइफ रह जाता है। ये जिस पेशेंट में पॉजिटिव आता है उसमें ट्रीटमेंट के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोर्टिसोल देते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलाते हैं, जिससे पेशेंट को क्योर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग लाइफ में इसका कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे करके अब पेशेंट के ज्वाइंट पेन को नॉर्मल रख सकते हैं। यही था आपका आरए फैक्टर। और पिछले वीडियो में एसो टाइटर बताए थे, दोनों को देख लीजिएगा, कंपेरिजन करिएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।